इसी क्लास में दो तरीके से बच्चे होंगे। कभी आपने सोचा होगा कि एक बच्चा केवल कुछ देर पढ़ता है और पढ़ने में बहुत अच्छा हो जाता है। एक बच्चा दिन भर पढ़ता है, 6 घंटे स्टडी करता है, एक बच्चा केवल 2 आवर्स पढ़ता है, फिर भी वो पढ़ाई में अच्छा क्यों होता है? What is the reason? आप कभी कभी सोचते होंगे ना, आसपास देखते होंगे गांव में, ये तो पढ़ता ही नहीं था, फिर इसके नंबर कैसे इतने अच्छे आ गए? ये सब माइंड का खेल है। जिसको राइट यूसेज ऑफ माइंड पता हो जाता है वो इस चीज को बहुत आसानी से कर लेता है। चलते हैं, समझते हैं छोटी छोटी चीजों को। देखिए, जब हम आप कोई काम करते हैं तो काम करने के बाद, जैसे आप कंप्यूटर पर 4 घंटे काम किए, 4 घंटे आपने काम किया, वो काम सारा रैम में हुआ। किस में हुआ सारी एक्टिविटी? जैसे आपने अभी मोबाइल चला रहे हो, व्हाट्सएप पे चले गए, फेसबुक पे चले गए, इंस्टाग्राम पे चले गए, हर जगह आप पहुंच गए, फाइल पे काम किए, लेकिन उस डाटा को आपने सेव नहीं किया, वो डाटा इरेज हो जाता है। क्या हो जाता है? डेटा खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमारे माइंड का खेल है। हम पढ़ाई तो बहुत करते हैं, जब तक आप पढ़ाई किए, ज्यादातर बच्चे केवल कॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं पढ़ाई में, सब कॉन्शियस माइंड का यूज ही नहीं करते हैं। इसीलिए हमेशा उसके अच्छे स्कोर्स नहीं आते हैं एग्जाम में, इसीलिए हमेशा वो सफलता से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। क्योंकि आपने जैसे कंप्यूटर पे 10 घंटे काम किया और कंप्यूटर पे काम करने के बाद उस फाइल को आपने सेव नहीं किया, सिस्टम को शट डाउन कर दिया, आपका सारा डेटा इरेज हो जाता है। वैसे हमारा माइंड भी है, केवल आप काम करके उसको छोड़ देते हो और सेव नहीं करते हो सबकॉन्शियस में, तो आपका सारा डाटा इरेज हो जाता है, दूसरे दिन वो रहता ही नहीं है। केवल कॉन्शियस माइंड का, तभी कहा जाता है मैथ जो होता है ना, मैथ जो होता है ना, कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड का बहुत ज्यादा लॉजिकल फंडामेंटल होता है। इसीलिए बार बार कहा जाता है रिवीजन करो, रिवीजन करो, जस्ट रिवाइज नंबर ऑफ टाइम्स, जस्ट फीड इट ऑल द फार्मूला, एवरीथिंग इन सबकॉन्शियस माइंड। कुछ बच्चे मैथ को रटते हैं, रट करके सबकॉन्शियस माइंड में ले जाकर फीड करते हैं, ऐसे भी बच्चे हैं। लेकिन जब आप सोचिए, जब किसी काम को कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो, 6 घंटे काम किया और सेव नहीं किया, तो आपको भी पता होता फाइल नहीं मिलने वाली है, तो आपके दिमाग को कैसे मिलेगा वो? 6 घंटे तो खूब पढ़े मेहनत करके, सेव करने का तरीका ही नहीं है, वो तो सब इरेज हो जाएगा ना। इरेज हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो आज हम वही टेक्निक जानेंगे क्या करना है। चलिए हम बताते हैं क्या टेक्निक करना है। जैसे कंप्यूटर का डाटा आप दोबारा नहीं पाते हो, ऐसे दिमाग का भी डाटा होता है, कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड एक दिन में एक इंसान के 60,000 थॉट आते हैं। कितने आते हैं? 60,000 थॉट्स। वो सारा कॉन्शियस माइंड का खेल होता है। अच्छा, आपने कभी मोबाइल चलाया होगा, कहां कहां आपकी फिंगर गई होगी, कितनी बार गई होगी, याद रहता है क्या? सब इरेज हो जाता है। तभी जब आप मोबाइल जाते हो खरीदने ना, तो कहते हो भैया रैम कितना है? 8 GB रैम है मोबाइल में, कंप्यूटर में 8 GB रैम है। हार्ड डिस्क कहते हो ज्यादा है, हार्ड डिस्क आगे पीछे बढ़ जाती है, लेकिन रैम का पावर आप जरूर कहते हो। क्यों रैम? क्यों रैम की बात होती है वहां पे? क्योंकि अगर रैम अच्छा नहीं होता है तो मोबाइल हैंग होने लगता है। ऐसे कभी कभी आप कहते हो सर पढ़ते तो बहुत है, लेकिन दिमाग हैंग हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। पढ़ता तो बहुत हूं सर, याद नहीं होता है, सब हैंग हो जाता है। पढ़ते पढ़ते सर दिमाग खराब हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ याद नहीं हो रहा है। पढ़ता तो दिन भर हूं सर, कोशिश तो बहुत कर रहा हूं, लेकिन वो कोशिश आप गलत जगह कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो। जिस दिन आपको सही तरीका मालूम होगा, उस दिन आप सही तरीके से उस काम को करोगे। चलिए आज हम सीखेंगे
जो हम कॉन्शियस माइंड में चीजों को केवल करके छोड़ दे रहे हैं, उसको हम सीखने वाले हैं सब कॉन्शियस माइंड में कैसे डाटा को सेव करें, मतलब अपनी मेमोरी पावर को कैसे बढ़ाएं। ठीक है, चलिए एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे हम। चलिए, सबको ये कंप्यूटर वाला फार्मूला सबको समझ में आ गया? यस सर। तो आप इस बात से एग्री हो कि कंप्यूटर पे काम करके हम छोड़ देते तो डाटा चला जाता है? उसके लिए फाइल बनाते हो, फोल्डर बनाते हो, कहीं सेव करते हो किसी फाइल नाम से, तब जाके सेव होता है, दोबारा फिर चाहते हो दूसरे दिन तो वो फाइल आपको मिल जाती है, रिकॉल कर लेते हो। ऐसे सबकॉन्शियस माइंड होता है। जब आप एग्जाम में बैठते हो, रट के तो बहुत अच्छा जाते हो, सबकॉन्शियस माइंड में करके जाते हो। जब एग्जाम में पेन पेंसिल लेकर के बैठते हो लिखना, अरे सब उड़ गया, ध्यान कुछ भी नहीं रहा। खूब रिकॉल करते हो, अच्छा ऐसा किए थे, ऐसा किए थे, खूब याद करने की कोशिश। जब फीड ही नहीं करोगे तो कैसे आ जाएगा भाई? कैसे आएगा बताओ? आएगा? नहीं आएगा ना। कि आएगा? कोई बताए बच्चा। जब आप फीडिंग किए ही नहीं डाटा का तो दोबारा पाओगे? नहीं पाओगे। यही तो आप सब गलती कर रहे हो। चलिए हम समझते हैं कैसे करेंगे। इसमें हमने 3-4 टेक्निक्स बताया है। 8 नंबर क्या है? विजुअलाइजेशन करना, विजुअल करना किसी चीज को, इमेजिन करना किसी चीज को। अब इसी के माध्यम से हम समझेंगे चीजों को। ठीक है, हम एक टेक्निक आपको बता रहे हैं क्या करना है अभी के लिए। जैसे आप दिन भर पढ़ो, जैसे आप दिन भर 6 घंटे कंप्यूटर पे काम किए, तो कंप्यूटर शटडाउन होने से पहले आप उस फाइल को एक फोल्डर बना करके किसी नाम से जाके सेव करते हो ना। तो आज के बाद एक काम करना है, आप दिन भर जो पढ़ते हो, क्योंकि जब आपका माइंड जो होता है, जब आप सोने चलते हो तब आपका माइंड 100% एक्टिव होता है। रात में भी आपका 90% सबकॉन्शियस माइंड चलता है जब आप सोते हो। सबकॉन्शियस माइंड तब भी एक्टिव रहता है क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है ना। ब्लड सर्कुलेशन चलता है, ब्रीथ चलती है। तो कभी कभी ऐसा भी न्यूज पाते हो, सडनली रात में तो सोए थे खाना खा के, लेकिन सुबह भगवान को प्यारे हो गए। क्या हुआ? सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो अनकॉन्शियसनेस है, उस दिन ब्रीथ करना बंद हो गया, ब्लड सर्कुलेशन बंद हो गया, आदमी मर गया। जिस इंसान को अपने दिमाग का सही यूज करना आ जाता है बच्चों, वो दुनिया की कोई भी चीज हासिल कर सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता है। आज मैं सेमिनार इसलिए आपको दे रहा हूं कि जो चीज मैं 22 साल में जाके समझा था, जो चीज मैं 22 साल होने के बाद समझा था, मैं सोच रहा हूं आज 13 या 12, 13, 14 की एज में आपको समझ में आ जाए। तो हो सकता है आप इस दुनिया को जीत लो। दुनिया को जीतने का मतलब होता है, अगर आप खुद को जीत लिए तो आप दुनिया को जीत लोगे। यस। तो कोई बच्चा अभी अपने आप को कमजोर समझ रहा है? कोई नहीं समझ रहा है ना इस क्लास में। सभी के अंदर वो पावर है, कैपेसिटी है करने की, वो क्षमता है। केवल आप अपने आप को पहचानने की जरूरत है बस। जिस दिन अपने आप को आपने पहचान लिया, दुनिया की कोई भी चीज आप अचीव कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आज आपने साइंस के 20 क्वेश्चन पढ़े, एक एग्जांपल दे रहा हूं, 20 क्वेश्चन आपने पढ़ा, 20 क्वेश्चन आपको नहीं याद है, तो आप एक टेक्निक करना, उस 20 क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर लेना मोबाइल में। 20 क्वेश्चन को रिकॉर्ड कर लिए और रिकॉर्डिंग चला के लेट जाना, और उस 20 क्वेश्चन को केवल सुनना है आपको। क्वेश्चन को सुनोगे जब, आपको आंसर ऑटोमेटिक विजुअल होगा। आप स्टोरिंग वाला काम करना चालू कर दियो।
20 क्वेश्चन को सुनना है या 20 क्वेश्चन एक कॉपी पे नोट कर लेना है, सोते वक्त वो 20 क्वेश्चन एक बार हर क्वेश्चन को पढ़ते जाना है। अच्छा इसका मतलब ये होता है, अच्छा इसको ऐसे एक्सपेंड किया जाता है, इसको ऐसे एक्सप्लेन किया गया है, उसको डाटा को स्टोर करते सो जाना है। आप देखेंगे दूसरे दिन वो क्वेश्चन आपका एकदम फ्रेशन अप रहेगा, भूलोगे नहीं। कभी कभी आपने देखा है कि कभी कभी एक गाना जो होता है, कोई गाना आपने नया सुना है, तो सुबह सुबह आपने मान लीजिए उस गाने को सुना, तो वो दिन भर आपकी जुबान पे चलता रहता है। जैसे एक फिल्मी सॉन्ग या भक्ति सॉन्ग आपने हनुमान चालीसा ही सुबह पढ़ लिया, वो दिन भर चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर दिया, बार बार वो क्वेश्चन आता है। ऐसे जिस दिन से आपने अपनी स्टोरिंग पावर बढ़ा ली, ये 21 दिन का प्रोसेस होता है बेटा। इतने आसानी से नहीं होगा, जो मैं बता रहा हूं इतने आसान भी नहीं है। 21 दिन का प्रोसेस होता है, 21 डेज का चैलेंज है ये आपका। और 21 डेज अगर आपने इस प्रक्रिया को कर लिया, जैसे आपने मान लीजिए 20 क्वेश्चन साइंस का दिया, सोते वक्त सोने से पहले आज जो 20 क्वेश्चन आपने पढ़ा है, ऐसे कॉपी उठाया, अच्छा ये क्वेश्चन का मतलब ये है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है, ऐसा, अच्छा ठीक है, सारा समझ में सारा फीडिंग करना चालू कर दिया, सो गए। देखना वो सुबह दूसरे दिन सारा फ्रेशन अप। फिर क्या करना है, दूसरे दिन आपके पास 100 क्वेश्चन का लोड होगा। वो 100 क्वेश्चन, फिर 50 तो पहले देखना ही है, एक कॉपी बना लो बढ़िया से। वो 50 तो आपका फीड होगा, 50 दूसरे दिन आ गया। वो 50 दूसरे दिन आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा विजुअल करने में, क्योंकि रात में जब सोते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड 100% एक्टिव होता है। कितना एक्टिव होता है? क्योंकि कभी कभी आप देखते हो, सपने जो देखते हो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में देखते हो। जो दिन भर आप काम किए रहते हो, देखो रात में वही सपने भी आते हैं। ख्वाब जब सपने में तब्दील हो जाए तो समझ लो आपने अपने लक्ष्य को हासिल कर लियो। जिस दिन आपकी पढ़ाई आपके सपनों में नजर आने लगेगी, समझ लेना आप 90% एवं आ गए हो। कहते हैं ना, किसको किसको मेरी बात थोड़ा बहुत समझ में आ रही है? थोड़ा बहुत मेरी बात समझ में आ रही है? विजुअल चीजों को विजुअल करना सीखो, रटो मत। रटोगे आजकल भूल जाओगे। चीजों को विजुअल करने की, जब ऐसे फीड करके एग्जाम में जाओगे, जिस दिन बोर्ड के सामने जाओगे, एक क्वेश्चन आएगा, अरे इसको तो मैं पढ़ा हूं, चलो अभी। कभी कभी आप देखते होगे, जब एग्जाम में प्रैक्टिकली आप देखो, जब एग्जाम के समय आप बैठते होगे तो एग्जाम के समय अच्छा ये क्वेश्चन, दिमाग घुमाते हो सबकॉन्शियस के माइंड के पास, कॉन्शियस माइंड तुरंत भेजते हो सबकॉन्शियस माइंड, जाओ वहां से लेकर के आओ आंसर। अच्छा ठीक है, लिखना चालू करते हो, जैसे जैसे पेन चलती है वैसे वैसे वो आंसर आना चालू होता है। कहां से आता है? आपकी मेमोरी से आता है। कहां से आता है? किसको किसको दिमाग का खेल समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत आ रहा है सबको? दिमाग का खेल सबको समझ में आ रहा है? जैसे जैसे मेमोराइज करते हो, भैया मैं मेमोराइज कर रहा हूँ, अच्छे समझ में नहीं, एक बार फिर से मैं समझता हूँ, फिर पेन चलाते हो, धीरे धीरे आंसर सब समझ में आना, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है, वहां से आता है। ठीक है, लेकिन अगर फीड किए रहोगे तो ऐसे पढ़ते चले जाओ डेली और फीड करना आया ही नहीं तो एग्जाम में सारा भूल जाओगे। इसीलिए कहते हैं मोबाइल से कभी मत पढ़ो। आप सबसे बार बार कहता हूं बेटा, मोबाइल से कभी मत पढ़ो। मैं भी कोई जो भी चीजें आपको बताता हूं बेटा, ये ऐसी अच्छी अच्छी बुक्स हमारे पास है, जैसे माइंड पावर की बुक है। ये जो भी मैं बता रहा हूं, इस किताब को पढ़ के बता रहा हूं आपको। आप इस किताब को पढ़ोगे तो आपको सारा समझ में आ जाएगा, दिमाग का खेल समझ में आ जाएगा। इसीलिए बुक आपकी क्या है? बेस्ट फ्रेंड। कौन है ये? दुनिया में सबसे अच्छा दोस्त कौन होता है? इससे लगाव करो बस। और जिस दिन आप ये 21 दिन की प्रक्रिया जो मैं बता रहा हूं, फीडिंग वाली प्रक्रिया आपको आना चालू हो गई, मैं बता रहा हूं, आपने माइंड का सही यूसेज आपको आ गया, समझ लीजिए। चलिए अब क्या करना है, इस प्रक्रिया को डेली करना है आपको।
ठीक है, डेली करते जाओगे, डेली डाटा स्टोर होता रहेगा और आप लाइफ में वो चीजें अचीव कर लोगे जो चीज पाना चाहते हैं। और लास्ट में मैंने लिखा है डूज एंड डोंट डू, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना, इसको भी ध्यान में रखना है। जैसे मैंने फिर कहा, अगर मोबाइल के सहारे आप पढ़ोगे या मोबाइल में देख करके कि ये वाला मैथ का क्वेश्चन है, ये आंसर है, या मैथ का क्वेश्चन देख करके केवल जाओगे तो कभी भी वो रिजल्ट आप नहीं पाओगे। हमेशा बुक से पढ़ो। अच्छा चलिए एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। जब आप का एग्जाम आता है तो आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड दोनों 100% एक्टिव हो जाता है।